हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपने घर पर था और वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। मिंगहाओ ने कहा, जंगकुक तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? मुझसे गलती से हो गया है, मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है। और अब मीडिया वाले आने वाला है, मैं क्या कहूँगा? जंगकुक ने कहा, मुझे सबको संभालने दो, पहले ये पता लगाओ जिसकी जान गई है तुम्हारी वजह से उसके घर में कौन कौन है और वो कहाँ रहता है। मिंगहाओ ने कहा, तुम ये सबको जानकर क्या करोगे जंगकुक? क्या तुम मुझे उनके पास जाकर छोड़कर आओगे क्या? जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पहले मुझे इसके घर जाना होगा। यूनो कहता है क्या तुम उसके घर जाने वाले हो? मिंगहाओ ने जिसकी जान लिया है। जंगकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वरना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। जंगकुक ने कहा, मुझे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आखिर कौन है वो लोग। आखिर मिंगहाओ ने बहुत बड़ी गलती कर दिया। आखिर हमें तो भरपाई करना ही होगा ना। मैं कुछ पैसे दे दूंगा, वो लोग अपने मुंह बंद कर लेगा। यूनो कहता है, ऐसा नहीं होगा, वो लोग बहुत ही खुददार है, पैसे नहीं लेंगे। वो लोग तो इंसाफ चाहता है। और मिंगहाओ ने गलती से कर दिया, वो लोग ये थोड़ी समझने वाला है। जंगकुक अब कुछ नहीं हो सकता है। यूनो की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं संभाल लूँगा, तुम लोग मेरे पीछे आ जाओ। तो फिर जंगकुक तियांग के घर आ जाते हैं। तियांग बुरी तरह से रो रहा था, उसकी डैड की मौत हो चुका है। तियांग बुरी तरह से टूट गया था। वो कैसे संभालेगा उसकी मॉम को? उसकी मॉम उसकी डैड से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर जंगकुक तियांग के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और तियांग को संभालने की कोशिश करता है। तियांग वो रो रहा था, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया और जंगकुक की शोल्डर पर अपना सर रख के रोने लगा। जंगकुक ने तियांग को सहारा दिया और उसे कहा, पहले अपनी रोना बंद करो, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आखिर तुम रो क्यों रहे हो? तियांग वो बुरी तरह से रो रहा था। जंगकुक ने कहा, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए बहुत ही सपना देखा था। तुम्हारे डैड ने कहा था तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा और खुद से कुछ करना होगा, तुम्हारी मॉम की ध्यान रखना होगा। वो मुझसे मिले थे। तियांग कहता है, क्या मेरे डैड आपसे मिले थे क्या? कौन हो आप? तो जंगकुक ने कहा, मैं जियोन कंपनी की सीईओ हूँ। और तुम तियांग हो ना? तो तुम्हारे डैड मिस्टर किम वो मेरे बहुत ही अच्छे क्लाइंट थे, मैंने उनसे बहुत बार मिला भी था। उन्होंने मुझे हमेशा तुम्हारी तारीफ़ किया। मिस्टर किम ने मुझे ये भी कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, और अगर तुम ऐसे टूट जाओगे तो कैसे चलेगा? तुम्हारे मॉम को देखो, वो कितना ज़्यादा लाचार बन चुका है, तुम्हें उनके सहारा बनना पड़ेगा। समझ गए हो ना तुम? तियांग जंगकुक से कहता है, लेकिन मैं अपनी डैड को खो दिया है, मैं उनको वापस नहीं ला सकता हूँ। जंगकुक कहता है, इसलिए तो तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुम इतना वीक नहीं बन सकते हो। और हाँ, तुम्हारे डैड ने मुझसे ये भी कहा था ताकि मैं तुम लोगों को अपने घर लेकर चलो। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कहेगा? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन उनको हमेशा तुम दोनों की फिक्र लगे रहते थे। वो मुझसे कुछ दिन पहले मिला था, उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि मैं तुम दोनों को मेरे घर ला कर रखूँ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, अभी मुझे पता चल रहा है उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तियांग कहता है, लेकिन उनकी मौत ऐसे ही नहीं हुआ है, एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। जंगकुक ने कहा, हाँ वो तो है, लेकिन वो एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि मिस्टर किम ने मुझसे पहले शेयर किया था, वो सुसाइड करना चाहता है। कभी कभी उनको ऐसा करने का मन होता है, तो मुझे लगता है तुम्हारे डैड ने ऐसे ही कुछ किया होगा। वो बहुत ही कर्ज में डूब चुका है ना, इसीलिए। तियांग ने कहा, क्या? इतना कर्ज कहाँ से आ गया, हमें क्यों नहीं पता है? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, उन्होंने हमेशा कहा उनके पास पैसे की कमी है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे और बीवी को कभी भी कोई तकलीफ में नहीं पहुंचाना चाहता है। और इसीलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम तुम्हारी मॉम को लेकर मेरे घर आ जाओ। तो मिंघाओ और यूनो बहुत ही शौक हो जाते हैं। जैसे त्याग अपनी मॉम को जाकर सारी बातें बोलने लगता है। यहाँ पर जंगकुक मिंघाओ और यूनो के सवालों का जवाब दे रहा था। जंगकुक कहता है, तुम लोग क्या सवाल कर रहे हो? और अब मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरे घर पर आकर रुके, ताकि मैं अपनी नज़र उन लोगों पर रख सकूं। अभी अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बाद में जाकर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, खास करके तियांग को लेकर। कहीं तियांग ने मेरे बारे में कंप्लेन कर दिया तो, या फिर मिंघाओ को फांसी में झुला दिया तो। मिंघाओ बहुत ही डर जाता है और यूनो और जंगकुक साथ में हंसने लगता है। मिंघाओ ने कहा, तुम लोगों ने तो मेरी मजाक बना दिया है, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? और क्या मैं इससे बच पाऊंगा क्या? जंगकुक, क्या मैं एब्रोड जा सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम्हें भी एब्रोड क्यों जाना है? मिंघाओ ने कहा, मैं यहाँ पर खुद को सेफ नहीं महसूस कर रहा हूँ। जंगकुक कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा,
लेकिन तुम अगर अब्रॉड जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भेज दूंगा। यह बात तियांग अपनी मॉम को लेकर आ जाता है। जंगकुक तियांग को और उसकी मॉम से कहता है, प्लीज़ आप लोग मेरे घर आ जाइए, वरना मिस्टर किम को बहुत बुरा लगेगा। मुझे जितना पता है वो सुसाइड किया होगा और जिसने एक्सीडेंट किया है उसकी गलती नहीं है। मिसेस किम और तियांग ने जंगकुक से क्लियरली कह दिया वो लोग उसके साथ कहीं नहीं जाएगा और वो लोग जंगकुक की बातों पर ध्यान नहीं देता है। उन लोगों ने कहा वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है, वो सुसाइड करना तो दूर की बात है, वो हमारे बिना कुछ सोच भी नहीं सकता है, हमें कुछ और करना चाहिए था। वो बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रहा है। जंगकुक को पहले पता था कोई भी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करने वाला है कि उसकी डैड ने सुसाइड किया है, उन लोगों को प्रूफ चाहिए होता है। तो जंगकुक वो वीडियो फुटेज लेकर आ जाता है और जंगकुक तियांग को दिखाता है। सबको दिखाते हुए कहता है अच्छी तरह से देख लो इन्होंने क्या किया था और क्या हुआ है, मैंने भी नहीं देखा है। तियांग तो बिल्कुल शॉक हो गया है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी डैड वो खुद चलकर कार के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कार आकर उनको टकरा देता है और वो नीचे गिरकर उनके सर पर बहुत ही चोट लगता है, जिस वजह से बहुत सारे खून निकल जाता है और उनकी डेथ हो जाता है। हॉस्पिटल लेने से पहले ही तियांग वो इसी बात का गम मना रहा था और वो रो रहा था, काश उसके डैड के साथ कभी तो बात किया होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। उसको ऐसे ही लग रहा है, लेकिन तियांग ऐसे कोई बात नहीं, वो ऐसा कभी भी हो सकता है और तुम कितनी बार क्लीन करते रहोगे, तुमने जो किया है वही सही है और कुछ करने की जरूरत नहीं, समझ गए तुम। तो फिर तियांग और तियांग के मॉम जंगकुक के घर पर आ चुके हैं। तियांग वो सोने वाला था, वो बहुत ही थका हुआ था, इसलिए जंगकुक वो तियांग के रूम में एंटर करता है और तियांग से कहता है क्या कर रहे हो। तियांग ने कहा बस मैं सोने की प्रिपरेशन ले रहा था, क्यों आप कुछ पूछने वाले हो क्या। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, बस यही पूछना था। सुबह को मिलते हैं, एक कहते जंगकुक अपने रूम में चले जाते हैं और यहाँ पर तियांग वो अभी भी बेड पर सोकर रो रहा था। वो अपनी डैड को बहुत ही मिस कर रहे थे। तियांग वो यही सोच रहा था मैंने डैड की जिंदा रहने पर कितना कुछ बोल दिया और अब जब वो नहीं है तो मुझे पता चल रहा है ऐसा करना सही नहीं था। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग और जंगकुक ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गया था, लेकिन तियांग कुछ भी नहीं खा रहे थे, वो कुछ सोच रहा था। जंगकुक वो तियांग की शोल्डर पर हाथों से सहलाते हुए कहता है अच्छी तरह से खा लो, खाना खाना बंद मत करना वरना बीमार पड़ जाओगे, चलो तुम्हें जो भी पसंद है उसको खा लो। जंगकुक की बिहेवियर से तियांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे तियांग जंगकुक को पसंद करने लग गए थे और जंगकुक तियांग को देख भी नहीं रहा था, वो तो बस अपने खाना खाने के बाद ऑफिस जाने की तैयारियां कर रहा था। यूनो कहता है जंगकुक मेरे लिए रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाता हूँ। तियांग कुछ कहने वाला था, लेकिन मिसेज जी ने उसको कहा तियांग मेरे पास आ जाओ, मुझे कोई दवाई चाहिए, क्या तुम मेरे लिए ला दोगे। जंगकुक ने कहा ठीक है मेरे पास दे दीजिए, मैं खरीद कर लेकर आता हूँ। तियांग कहता है कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैं घर पर बैठा रहता हूँ, मैं जाकर ला कर दूंगा। तो फिर जंगकुक ने तियांग से कह दिया अगर तुम्हें घर में रहकर बोर फील होता है तुम मेरे ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तियांग ने कहा क्या। वो बहुत ही खुश हो गया और जंगकुक को गला लगाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। जंगकुक वो जिमिन से कहता है जिमिन मैं आ रहा हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो बस कुछ ही देर। उसके बाद जंगकुक निकल जाते हैं। यूनो जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है। जंगकुक ने कहा क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ जाने वाले हो। यूनो कहता है मुझे तुमसे बात करना है। जंगकुक ने कहा अभी क्या बात करना है। यूनो कहता है जंगकुक तुमने आखिर ऐसा कैसे कर लिया और ये सब कैसे हो सकता है कि वीडियो में कुछ और ही दिखा रहा था, जैसे कि वो इंसान खुद जानबूझकर एक्सीडेंट किया है और अपने आप को मारने की कोशिश किया। तो जंगकुक ने कहा ऐसा ही तो है, क्योंकि तियांग अपनी मॉम की जिम्मेदारी लेना चाहता है। तो नेक्स्ट डे से ही तियांग अपना काम शुरू कर देता है और वो बहुत ही अच्छा चल रहा था, वो बहुत ही खुश हो रहे थे। मिंघाओ डर के मारे अब्रॉड चला गया था और यूनो वो ये जानने के लिए पागल हो रहा था आखिर क्या हुआ था और वीडियो में ये सब कुछ कैसे हो सकता है, क्योंकि यूनो भी खुद अपनी आंखों से देखा था वो होते हुए। तियांग जैसे जंगकुक के ऑफिस से जाते हैं, जंगकुक तियांग को कहता है तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, बस तुम ऐसे बैठे रहना और तुम्हारा काम जो है वो दूसरे लोग कर देंगे, तुम ऑफिस आ गए हो इतने ही बहुत बड़ी बात है। तियांग ने कहा लेकिन मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकता हूँ, मुझे इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो फिर जंगकुक ने नोटिस किया कि तियांग तो अपने काम में बहुत ही माहिर है। तो फिर जंगकुक ने तियांग को यूज़ करना शुरू कर दिया अपनी ऑफिस की अच्छाई के लिए। और जंगकुक तियांग को ये बिल्कुल पता नहीं चलने देता है कि तियांग की डैड की मौत यू मिंगखाओ की गलती की वजह से हुआ था। यूनो जंगकुक से कहता है जंगकुक मुझे बताते क्यों नहीं हो, आखिर तुमने ये सब कुछ कैसे किया है। जंगकुक कहता है मुझे पहले से पता था
कि वो हमारी बातों पर यकीन नहीं करने वाला है। इसलिए मैंने जेहूब से कह दिया था वीडियो में एडिट करने के लिए, वरना मिंघाओ की गलती था और इसी की गलती की वजह से मिस्टर किम की मौत हो गए। ये उन्हें कहता है क्या, लेकिन तुमने सच्चाई को कैसे चुप करा दिया? क्या किसी ने देखा नहीं होगा क्या? मैंने देखा था, किसी ने वीडियो भी अपलोड किया था, वो कैसे बेनिश हो गया? जंगकुक ने कहा, अगर मैं ऐसा नहीं कहता मेरी जीवन कंपनी जो है वो पूरी तरह से डूब जाते और हमारी बदनामी हो जाता, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ। ये उन्हें कहता है जंगकुक, तुम तियांग को बुरी तरह से यूज़ कर रहे हो। वो दिन से रात तक बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है और वो किसके ऑफिस में काम कर रहा है? तुम्हारे ऑफिस में। जबकि तुमने उसे इतना बड़ा झूठ बोला है, उसको यूज़ कर रहे हो अपनी फ़ायदे के लिए, ताकि तुम्हारी कोई बदनामी ना हो, है ना? जंगकुक ने कहा, यूनो तुम ज़्यादा बातें कर रहे हो, चुप रहो। लेकिन तियांग आकर सुन लेता है, कहता है, क्या ये सच है? अभी अभी मैंने जो सुना है, क्या तुम मुझे ये बोल सकते हो कि वो झूठ है? ये सच नहीं हो सकता है। तुमने जो कहा था वो ही सच है। अगर मुझे अभी ये पता चलता है कि मेरे डैड ने सुसाइड नहीं किया था, वो एक्सीडेंट था और उसमें तुम्हारी दोस्त मिंघाओ की गलती था और तुम उसको छुपाने के लिए मुझसे झूठ बोल रहे थे, आखिर क्यों किया है तुमने ऐसा? जंगकुक, मैं तुम्हारी ऑफिस को इतना बड़ा करने के लिए कितना हार्ड वर्क किया और तुमने ही मुझसे झूठ बोला है। आई हेट यू। ये कहते हुए तियांग जंगकुक को घूसा मारना शुरू करता है और उसको यहीं पर ही छोड़कर चले जाने लगता है। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो? तुम इस तरह से नहीं जा सकते हो। तुम्हें मेरे ऑफिस में काम करना पड़ेगा और तुम्हें मेरे घर पर ही रुकना पड़ेगा। तियांग ने कहा, कोई ज़बरदस्ती है क्या? मैं तुम्हारे घर पर क्यों रोकूंगा? और नहीं, मैं तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाला हूँ। तुम लोग बहुत ही झूठे हो। आखिर तुम लोगों ने मेरे साथ चीटिंग किया है। तुम लोगों ने मेरे डैड को मार दिया और मुझसे कहा कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक सुसाइड केस था। मैं तुम लोग की बातों पर भरोसा कर लिया। आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया है? खास करके जंगकुक, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया और तुमने। आई हेट यू। उसके बाद तियांग अपनी मॉम को लेकर जंगकुक के घर से चले जाते हैं। जंगकुक तियांग को नहीं रोकता है, लेकिन जैसे दिन बीतते जा रहा था, जंगकुक तियांग को बहुत ही मिस कर रहा था। जंगकुक तियांग से प्यार करने लगा था। जब तियांग उसके पास था तब जंगकुक को पता नहीं चला, लेकिन अब जब तियांग उसके पास नहीं है तब जाकर जंगकुक को पता चल गया कि तियांग उसके लिए कितना प्रीशियस था। हाँ, उसने झूठ कहा था कि मिंघाओ ने उसकी डैड को नहीं मारा, उसकी डैड ने सुसाइड किया था, लेकिन उसमें जंगकुक की कोई गलती नहीं था। वो तो बस मिंघाओ को बचाने की कोशिश कर रहा था और तियांग को एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तियांग बहुत ही हार्डवर्क किया और जंगकुक की बिजनेस को बहुत ही आगे बढ़ाया। तियांग ने इतने अच्छा काम किया है कि जंगकुक की बिजनेस पहले से भी बहुत ही बेहतर बन गया। जंगकुक जब देखा कि तियांग इतना हार्डवर्क कर रहा था, जंगकुक ने भी तियांग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और तियांग से बहुत ही मेहनत करवाया। लेकिन अब जाकर जंगकुक को गिल्टी फील हो रहा था। जंगकुक तियांग से माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन तियांग कहाँ चला गया जंगकुक को नहीं पता। जंगकुक ने जेहोब से कहा, क्या तुम तियांग का पता लगा सकते हो कि वो कहाँ चला गया? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे उससे माफ़ी मांगना है। जेहोब ने कहा, लेकिन माफ़ी मांगा क्या होगा? तुमने जो किया है वो माफ़ी मांगने से थोड़ी ख़त्म हो जाएगा। जंगकुक कहता है, लेकिन फिर भी मैं उसे एक बार माफ़ी मांग कर देखना चाहता हूँ कि वो मुझे माफ़ करता भी है या नहीं। और मैं उसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे तियांग को बताना ही होगा। और जेहोब ने जैसे ही तियांग की एड्रेस जंगकुक को दिया, जंगकुक तियांग से मिलने के लिए वो गांव आ गए और तियांग उसकी मॉम के साथ था। वो खेती करने के लिए गया था। यहाँ पर वो बिजनेस देने से पहले पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा। तियांग ने जंगकुक के पास जितने सारे पैसे थे, जिसने हार्डवर्क किया था ना, वो सारी पैसे को नहीं लेकर आया। सारी पैसे जंगकुक के पास ही छोड़कर चला आया। तियांग को कोई भी पैसे नहीं चाहिए था जंगकुक से। जंगकुक जैसे तियांग के गांव आते हैं और उसको इतना हार्डवर्क करते हुए देखता है, जंगकुक तियांग के सामने जाकर घुटने टेक कर बैठ जाता है और रोते हुए माफ़ी मांगता है। तियांग कहता है, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया, तुमने मुझसे झूठ कहा। जंगकुक कहता है, हाँ मैं मानता हूँ मैंने झूठ कहा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है तियांग, लेकिन मेरी यकीन मानो, मैं तो बस सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया। तुम इतना हार्डवर्क कर रहे हो और मैं ये देखकर अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तुमसे और भी हार्डवर्क करवाया और तुम्हारी प्यार को नहीं समझ पाया। तियांग, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे यही कहने के लिए आया हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं मिंका को उसकी गलती की सज़ा दिलवा कर रहूँगा। और तियांग प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो,
मैंने जो किया है इसके लिए मुझे भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। मैं खुद को भी सिलेंडर कर दूंगा। तियांग ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो उसके बाद मैं सोचूंगा। पहले अपनी गलती की पश्चाताप करो, उसके बाद ही मेरे पास आना। जंगकुक कहता है, ठीक है, और वो जाकर पुलिस के पास सारी बातें खुलकर कह देता है और सिलेंडर करता है। इसके बाद मिंघा को भी पकड़ कर लेकर आते हैं और जंगकुक ने भी 6 महीने तक जेल के अंदर ही था। 6 महीने बाद जंगकुक तियांग के सामने आकर खड़े हो गए। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम सच में ऐसा करने वाले हो। जंगकुक तियांग से कहता है, अब तो तुम मुझे माफ़ कर दोगे ना? मुझसे गलती हो गया है, प्लीज़ तियांग अभी तो मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। इन 6 महीने मैंने बहुत ही तकलीफ से गुजारा है और मैं अभी तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मुझे लगता है तुम मुझे माफ़ करने वाले हो। मैं इसी इंतज़ार में 6 महीना गुजार दिया, प्लीज़ तियांग। उसके बाद तियांग ने भी जंगकुक को माफ़ कर दिया। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को जैसे ही शादी के लिए पूछा, तियांग ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया और कुछ ही दिनों के अंदर जंगकुक और तियांग ने शादी कर लिया। दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।